हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चॉइस सेंटर। आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 का दूसरा अध्याय भोजन में क्या क्या आता है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, भोजन में क्या क्या आता है। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर, अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने से क्या होती है? हमारी भूख मिटती है। इसके बाद हमारा है, देखिए इधर, कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। मुख्य पोषक तत्व कौन है? तो 5 है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को क्या है? आवश्यकता है। अगला हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जांच कैसे करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए हमें एक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं हम NaCl, यानी कि आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। आइए इसको जांच को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कैसे जांच करें? तो देखिए, जांच करने के लिए हमें टिंजर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की जरूरत होगी। अब हमारा पहला इसमें है कि मंड की जांच। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट में मंड की यानी कि स्टार्च की उपस्थिति होती है, तो उसको हम लोग कैसे जांच करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में मंड है या नहीं। देखिए, भोजन में मंड स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अपमात्रा लेना है, और इसमें आयोडीन की तनु घोल को कुछ बूंद हम लोग डालते हैं। क्या करते हैं? कुछ बूंद को डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक खाद्य पदार्थ लिया गया है जो भोजन में मंड यानी स्टार्च के परीक्षण के लिए है, और इसमें हम लोग आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। और डालने के क्रम में खाद्य पदार्थ के क्या होता है? खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि खाद्य पदार्थ में नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्लियर? तो खाद्य पदार्थ में नीला या काला किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद हमारा है प्रोटीन की जांच। हम लोग कार्बोहाइड्रेट जांच समझ लिए, अब हमको लेना है प्रोटीन की जांच करेंगे। तो प्रोटीन को जांच करने के लिए हम लोग प्रोटीन से परीक्षण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ को लेंगे, ठीक, और उसके चूर्ण बना लेंगे। क्या करेंगे? उसका चूर्ण बना लेंगे, और चूर्ण बनाने के क्रम में उसमें दो बूंद कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल लेंगे। क्या करेंगे? कास्टिक सोडा का घोल लेंगे और उसको हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली में रख देंगे। तो प्रखनली का रंग जो है बैगनी रंग का हो जाएगा। प्रखनली का रंग जो है किसका रंग हो जाएगा? बैगनी रंग का हो जाएगा। तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहां से यही पूछेगा कि खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसमें बोलेंगे कि ये बैगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ एक फैक्ट है हमारे लिए कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि कागज पर क्या है? तेल का धब्बा आ गया है, तो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को यह हमेशा के लिए दर्शाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों जरूरत होती है? आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो इसको समझते हैं।
कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। क्या करता है? ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। आइए इसके कुछ स्रोतों को समझते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कुछ स्रोत दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसे कि आपको ऊपर में नजर आ रहा होगा, ये क्या है? हमारा गन्ना है। गन्ना से भी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इधर पपीता है, आम है, चावल है, बाजरा है, गेहूं है, इधर क्या है? मक्का है। इसके अलावा तरबूज से भी हमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा में हमें प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार वसा के कुछ स्रोत को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया? गिरी हो गया, तिल हो गया, हमारा मूंगफली हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वैसे ही सोयाबीन का तेल हो गया। इससे हमें क्या मिल रहा है? तो वसा मिल रहा है। अब आइए समझते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। जैसे कि प्रोटीन दिया गया है यहाँ पे, तो प्रोटीन जो है जंतु से भी मिलता है और पादप से भी मिलता है। देखिए जंतु के लिए प्रोटीन का स्रोत देखिए, मछली लेंगे हम, अंडा लेंगे, पनीर लेंगे, दूध लेंगे, मांस लेंगे, तो हमें क्या होगा? जंतु स्रोत से प्रोटीन की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम पादप का बात करते हैं तो पादप में हमें मटर लेना पड़ेगा, सोयाबीन लेना पड़ेगा, राजमा लेना पड़ेगा, तुअर लेना पड़ेगा, मूंग लेना पड़ेगा, चना लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है? प्रोटीन की प्राप्ति हमारे शरीर को होती है। अगला है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता हमें शरीर की वृद्धि यानी कि शरीर की बढ़ने के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए भी होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक खास समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे समझते हैं कि शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो आइए इसके कुछ स्रोत को समझते हैं। जैसे कि विटामिन ए के कुछ स्रोत दिया गया है और विटामिन बी, सी और डी के कुछ स्रोत हैं। जैसे कि मछली हम लेते हैं, दूध लेते हैं, आम लेते हैं, गाजर लेते हैं, पपीता लेते हैं, तो इससे हमें विटामिन ए के स्रोत मिलते हैं। अगला हमारा है विटामिन बी के स्रोत। तो यकृत हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन बी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार विटामिन सी के स्रोत है, आंवला हो गया, मिर्ची हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया। तो इससे हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? तो विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और विटामिन के डी के स्रोत हो गया, जैसे कि कलेजा हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, तो इससे हमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आगे हमारा है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। तो जो लौह यानी कि आयरन की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो लौह तत्व जो है हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी और केला में अधिक पाया जाता है। वैसे ही कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। किससे होता है? कैल्शियम जो है दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि से मिलने वाले पदार्थ हैं। नमक से सोडियम एवं पोटेशियम मिलते हैं। नमक से क्या मिलता है? सोडियम एवं हमें पोटेशियम की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं इधर, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्वों की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है।
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल से क्या है, चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। इसी प्रकार देखिए आगे समझते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश, आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही प्राप्त होती है। रुक्षांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्नों, अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या करता है? बिना पचे जो है भोजन को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार समझ लेते हैं, आगे हमारा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों के मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया। इनसे भी हमें क्या होता है? जल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा मान लीजिए कि हम भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते समय भी उसमें हम जल डालते हैं, तो जल की मात्रा उसमें कुछ ना कुछ रहता है, उससे भी हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। अगला हमारा है, खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं, इससे भी हमें जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अगला हमारा है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो भी दिन भर में खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। तो यह पूछ सकता है कि संतुलित आहार क्या है, और जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आहार कहते हैं। अगला हमारा है कि सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। यदि हम बार बार उसको धो रहे हैं तो क्या होगा? कुछ जो है उसमें से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाती है। जो भी हम भोज्य पदार्थ पकाते हैं तो अधिक मात्रा में जब पकाने के समय में क्या होता है? पकाने पर विटामिन सी जो है गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगला हमारा है कुपोषण। अगला क्या है हमारा? कुपोषण। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है सूखा रोग। सूखा रोग का एक मरीज है, और सूखा रोग का मरीज है, यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। तो यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न कि सूखा रोग जो है किससे होता है? तो संतुलित भोजन ना मिलने से सूखा रोग होता है। कम भोजन मिलने से बच्चों को मरामस नामक रोग हो जाता है, यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक। अगला है कि भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफी कमजोर एवं दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसलियां की हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकर नामक रोग हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। जिसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गूदेदार
फल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, अगला हमारा है अति पोषण। अति पोषण का अर्थ है कि बहुत अधिक मात्रा में जो है आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में आप वसा भी ले रहे हैं। तो अधिक मात्रा में आप वसा लीजिएगा तो आपके अंदर मोटेपन आ जाएगा। तो वही हम बता रहा है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटेपन का कारण बनाती है। क्या करती है? मोटेपन का कारण बनाती है। अगला है अभावजन्य रोग। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अभावजन्य रोग। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकता है। तो उसे क्या होता है? रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि ये रोग हो सकता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, इतना दुबला पतला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है और इसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे हम? तो कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से नहीं दिखाई देना। ये किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। पिछले पृष्ठ पर भी हम लोग पढ़ा है कि विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। इसमें क्या होगा? लक्षण दिखाई देगा कि दुर्बल पेशियां और कम काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी काम करने में आपकी क्या होगी? बहुत जल्दी हरासमेंट आ जाएगा। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी जो है स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। इसमें क्या होगा? मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो समझिए क्या हुआ है आपका? स्कर्वी हुआ है। अगला विटामिन डी है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमें अस्थि एवं दांत क्षय होता है। क्या होता है? दंत क्षय होता है। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। अगला हमें कि आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। गले की ग्रंथियां का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। तो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी होता है। अगला है कि लौ, यानी कि लौ से क्या होता है? अल्प रक्तता का बीमारी, यानी कि एनीमिया आपका रोग होता है। कमजोरी, रक्त की कमी। तो रक्त की कमी से हमें कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला इसमें देखिए बताया गया है कि दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियां का भय रहता है। अधिक मात्रा में हम क्या कर रहे हैं? दूषित जल ले रहे हैं या कम मात्रा में भी दूषित जल ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? अतिसार जैसी आपकी बीमारियां हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पिछले पाठ के तुलना में यहाँ पे कुछ बात दिया गया है, जैसे कि आपको पढ़ाया था मैंने, जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पावरोटी आदि कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि गर्मियों के दिनों में अधिक जो है भोजन खराब क्यों हो जाते हैं? तो उसमें किण्वन क्या होता है? तीव्र गति से हो जाता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में अधिक मात्रा में भोजन क्या होते हैं? खराब होते हैं। और वही ठंडे के दिनों में भोजन जो है बहुत काफी समय तक अच्छे यानी वैसा की वैसा ही रहता है, केवल थोड़ा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हम लोग गर्मियों के दिनों में फ्रिज या अन्य वस्तुओं में उसे समय से उसे यानी कि टेम्परेचर कम करके रखते हैं। अगला हमारा है कि हमने क्या सीखा, इसको एक बार समझ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी समय तक एक अथवा
अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपके पूरी चैप्टर समाप्त हुए भोजन के घटक। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।